सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का डीसी यूनिवर्स में। और आज मैं फिर से लौटा हूँ हार्ले क्विन सीज़न 3 एपिसोड 6 का पॉडकास्ट लेके आप सभी के लिए। सो आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट वीक, सो इसीलिए मुझे पॉडकास्ट करने में थोड़ा लेट हो गया। तो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइज, बट बी देयर फॉर अस। आई नो वी गाइज आर देयर फॉर अस, वी गाइज आर देयर फॉर यू, यू गाइज आर देयर फॉर अस। एंड अगर आप ये चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ये जो बेल आइकन यहाँ पे दिख रहा है उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप लोग एक भी नोटिफिकेशन ना मिस करें जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो ऐसे ही जैसे कि हर एक वीक में एक छोटा सा पॉडकास्ट होता है हार्ले क्विन का एनिमेटेड सीरीज़ देखो, वैसे ही आज भी होने वाला है। क्योंकि ये जो एपिसोड है मैंने देखा है, और ये एपिसोड जो है ये शुरू होता है गौथम से, जो कि गौथम में एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे अभी आर्खम असाइलम, जहाँ पे अभी जोकर रहता है। लेकिन जोकर यहाँ पे इन द असाइलम पे नहीं रहता है, वो वहाँ पे आर्खम असाइलम के बाजू में ही एक घर बना के अपना फैमिली बसाया है। एक स्टेप डैड बन के रह रहा है एक लड़की वुमन के साथ। उसका 2 बेटा भी है और एक बेटी भी है, उनका 2 चाइल्ड है, चिल्ड्रन है। एंड गौथम जोकर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ही इज़ वेरी चेंज नाउ। उसका जो एंगर इशू था, उसका जो मैडनेस था, वो सब कुछ कंट्रोल किया गया है अभी, और वो अभी पूरा चेंज हो गया है। he is being controlled by her wife, who is actually his second wife, and that those and actually the murder of those child। और वही जो लड़की है वो उसके साथ ही अभी मिलके जो प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग, वही करने में गौथम में जोकर बिजी है। ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि जो गौथम मतलब जोकर जिस स्कूल में अपने चिल्ड्रन को मतलब अपने लड़की और लड़की को पढ़ाता है, उसी चिल्ड्रन में उसी स्कूल में एक वो औरत है जो कि यहाँ पे जो मेयर कैंडिडेट है उन लोगों के साथ में बहुत मतलब करीब है, उन लोगों का जाना पहचाना हुआ है। इसीलिए वो मतलब बहुत ही she is actually bitching on Joker, and she is actually wanting Joker to humiliate him and want the bad vibes out of Joker। तो that is the story line यहाँ पे है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे bilingual ट्रेनिंग दिया जा रहा है फ्रॉम द स्कूल। वहाँ पे किस स्कूल से सिर्फ टॉप 20 स्टूडेंट को लिया जाएगा फॉर दैट प्रोग्राम। और जोकर चाहता है कि उसका बेटा और उसको बेटी को भी इस प्रोग्राम में एडमिशन मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो लड़की है, वो लड़की ने अपना जो कॉन्टैक्ट्स है विद द मेयरल ऑफिस, वो यूज़ करके जोकर का जो चिल्ड्रन है, दोनों स्टेप चिल्ड्रन है, उन दोनों को उस लिस्ट से निकाल दिया और अपना जो चिल्ड्रन है उन चिल्ड्रन को वहाँ पे घुसा दिया। तो जोकर इसके बाद भी अपना, तो उसके बाद वो उस लड़की को लगा कि शी इज़ प्लेइंग बिच एंड शी विल गेट bitch out of Joker as well, and she can make Joker back to what he was back in the days when he was very ruthless and psychotic and he was very evil। but Joker अभी बहुत बदल चुका है। वो एक फैमिली मैन जैसे बिहेव करता है। वो पहले जाके वो समझाने की कोशिश करता है लड़की को कि प्लीज़ मुझे मेरे स्टूडेंट सेफ चिल्ड्रन को भी चांस दो बाइलैंग्वेल प्रोग्राम में भर्ती होने के लिए, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पाता। और इसीलिए उसको जब वो बोलता है लड़की, वो वुमेन जब उसको जोकर को ऑन द फेस बोलता है कि गो फक ऑफ, तो जोकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जो कि एकदम ही जोकर ही नहीं है, मतलब एकदम ही टू द कैरेक्टर्स ऑफ जोकर इज़ नॉट मैचिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोकर जो है अपना जो आपाज धीरे धीरे खोलते लगता है, लेकिन वो जो है अपना जो कंट्रोल है अपना ऊपर, अपना एंगर की वो बचाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम लोग जब देखते हैं कि वो उसको पता चलता है कि ऑन द अदर हैंड हम लोग देख रहे हैं कि मेयर गॉर्डन होने के लिए, गॉर्डन मेयर होने के लिए ही इज़ रनिंग देयर, एंड वहाँ पे टू फेस जो है वो हेल्प कर रहा है गॉर्डन को इन हिज मेयरियल कैंपेन। और लेकिन गॉर्डन को जो है वो अपना कुछ मतलब सही से पता नहीं है वो क्या किसी लिए मेयर बनना चाहता है, वो क्यों गौथम में अपना क्या बनाना चाहता है, वो गौथम को किस तरह से अच्छा बनाना चाहता है, कैसे वो गौथम को कंट्रोल करेगा आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, वो कुछ नहीं जानता है। लेकिन ये बात उसको समझाने की कोशिश कर रहा था बार गॉर्डन की डैड, अगर इफ़ यू आर नॉट sure to be the mayor of Gotham then you should not compete for that role। लेकिन टू फेस ने उसको बात नहीं करने दिया। टू फेस इज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग गॉर्डन so can Gordon can become the mayor, and टू फेस कैन यूज़ हिज हेल्प being his private assistant to become the DA। तो इसीलिए टू फेस ने उसको मैनिपुलेट कर रहा था और बहुत दिनों से, और गॉर्डन को समझा रहा था। और गॉर्डन का जितने भी ओपोनेंट था और रियल ओपोनेंट इन द फोर्स, उन सबको खुद ही जाके सुइसाइड मतलब मर्डर कर रहा था विद यूजिंग ऑफ द पॉइजन और समथिंग लाइक दैट, सो दैट गौथम का नया मेयर
गॉर्डन बन जाए विदाउट एनी कंपटीशन। तो जब ऐसा हुआ कि सब कोई मेयर कैंडिडेट मर गया या शायद चला गया छोड़ के डर के मारे, तो गॉर्डन अपने आप ही मेयर बन गया। और इसी टाइम पे जोकर को जब ये पता चला था, जब जोकर ने अभी आके एक बैंक को लूटा और उस लूट के पैसे को सब में बांट दिया, और उसने बोला कि अगर आप लोग मुझे गौथम, आई एम रनिंग फॉर द मेयर ऑफ गौथम, और अगर आप लोग मुझे मेयर बनाने के लिए अगर आप लोग मुझे हेल्प करोगे, तो अगर मुझे वोट दोगे, तो आप लोगों को जितने भी पैसा यहाँ पे बैंकों में बंधा हुआ है, सेविंग्स में रखा हुआ है, उस सब को मैं लूटूंगा, और आप लोगों के में से भी आप लोगों को अपना अपना हक दे दूंगा, और आप लोगों के पास बहुत पैसा होगा। तो इस लालच दे के गौथम का दिल जीतना जाता है जोकर यहाँ पे, क्योंकि उसको एक ये पोजीशन भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। पैसा इसीलिए चाहिए ताकि वो अपने सारे जितने भी काम हैं, जितने भी इविल मोटिव है, वो सबको पूरा कर सके। और अदर है, हम लोग देखते हैं कि जोकर का ये मास्टर प्लान है कि वो अगर मेयर बन जाएगा, तो वो जो लड़की है जिसने अपना मेयरल फ्रेंड को यूज़ करके उसके चिल्ड्रन को निकाल दिया था फ्रॉम द जो बाइलिंगुअल एजुकेशन, उन सबको वो हेल्प कर सकेगा, और वो जो लड़की है उसको भी वो सबक सिखा सकेगा। बिकॉज अभी तो लड़की किसके पास जाएगा ऑन द बोर्ड ऑफ मेयर, क्योंकि अभी तो मेयर ही खुद जोकर बन जाएगा। तो यही उसका एक रिवेंज प्लान था। और ऑन द एंड ऑफ द एपिसोड हम लोग देखते हैं कि जो टू फेस है वो यहाँ एक जगह पे जोकर को जीतने नहीं देगा फ्रॉम इन द मेयरल इवेंट, इसलिए वो जोकर का जो लड़का है उसको राफेल को किडनैप कर लेता है और वहाँ पे एक जगह पे लेके आता है ऑन द ओल्ड सर्कस पार्क, जो कि बहुत दिनों से बंद है। वहाँ पे जिम गॉर्डन को भी बुलाया जाता है, और जिम गॉर्डन वहाँ पे आके देखता है कि बच्चे को किडनैप किया गया है टू फेस के द्वारा। और टू फेस जो अगर हो सके थ्रेटनिंग करेगा जोकर को कि अगर वो इस वोट से स्टेप डाउन नहीं किया, तो उसका बच्चा को वो हमेशा के लिए खो देगा। तो ये देखिए जो जेम्स गॉर्डन को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, क्योंकि ही इज़ अ मैन विद एथिक्स, और उसे लगा कि आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बैटमैन, तो मुझे भी आई शुड फॉलो द मोरल्स ऑफ द गुड बैट फैमिली एंड गॉथम। सो इसीलिए उसे लगा कि नहीं, वो ये ठीक नहीं कर रहा। तो वो बोला उसके बाद टू फेस को कि तुम अगर हो सके तो तुम ये जो बच्चा को किडनैप करके लेके आए हो उसको छोड़ दो, क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन वो टू फेस वहाँ पे वो सब सुनने के लिए राजी नहीं था। टू फेस अपना जो है वो अपना मोटिव क्लियर कर देता है कि आई एम अ टू फेस एंड आई एम ऑलवेज हैविंग अ सेकंड प्लान विद इन माई माइंड, एंड अगर मैं अच्छाई दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, उसके बाद बावजूद भी कहीं पे कहीं मेरा एक बुरा मोटिवेशन, मतलब बुराई जैसा मोटिवेशन मेरा छुपा हुआ है इस अच्छाई में भी, क्योंकि मुझे डीए बनना है और गौतम पे कंट्रोल करना है, इसीलिए मुझे तुम्हें मेयर बनाना है। इसीलिए अगर मुझे ओपोनेंट्स को मारना भी पड़े विद पॉइजन, और अगर ओपोनेंट्स को बच्चा भी किडनैप करने पड़े, तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं गौतम का मेयर सिर्फ तुम्हें ही बनाऊँगा, और मैं जोकर को यहाँ पे मेयर नहीं होने दूँगा। एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं वहाँ पे जोकर भी आ जाता है, और जोकर अपने बच्चे को बचाने ही वाला होता है। उसी टाइम पे जोकर को मतलब टू फेस को लगता है कि जोकर शायद नहीं मानेगा जो स्टेप डाउन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है एक ट्विस्ट आता है कि जोकर मान जाता है स्टेप डाउन करने के लिए फ्रॉम द मेयर इलेक्शन फॉर हिज चाइल्ड ओनली, और वो अपना चाइल्ड को लेकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है। उसी टाइम पे टू फेस जो है वो अपना इविल पावर दिखाता है और इविल साइड निकालता है, और वो वहाँ पे जो है वो जो ट्रैक है जो कि ऑलरेडी टूटा हुआ है, उसी ट्रैक में जो है टॉय ट्रेन को चला देता है, जो कि क्योंकि उसका मोटिव था कि जोकर और जोकर का बेटा दोनों को ही मार दूँ, ताकि अगर बाद में भी जोकर का अपना इंटेंशन चेंज करे तो वो गौतम के मेयरल रोल में ना फिर से कॉम्पीट कर सके। इसीलिए जो है वो वहाँ पे वो स्विच है, जो बटन है अम्यूजमेंट पार्क का जो बटन स्विच होता है, जहाँ पे जो अम्यूजमेंट जो राइड्स होता है वो सब राइड्स वाला स्विच होता है वो ऑन कर देता है, और उस ऑन द राइड देयर ही जोकर और जोकर का लड़का बचा हुआ था, और दोनों ही निकल चुका था उसी टाइम पे टुवर्ड्स द ब्रोकन ट्रैक, और उन लोगों को बचाने के लिए उस टाइम पे जिम गॉर्डन आता है, और जिम गॉर्डन वहाँ से निकलता है उन लोगों को हेल्प करने के लिए। और एक बहुत ही मतलब फ़नी और इंटरेस्टिंग एक्शन सीक्वेंस होता है यहाँ पे। जिम गॉर्डन फाइनली जोकर के बेटे को जो है बचा लेता है, लेकिन जो मेन काम होता है कि वो होता है कि जो जोकर का जो मतलब बेटा है वो तो बच जाता है, जोकर भी बच जाता है, जिम गॉर्डन भी बच जाता है, लेकिन जब वो लौट के आता है तब देखता है वहाँ पे गिरा हुआ है टू फेस। लेकिन टू फेस को मारने का एक अपॉर्चुनिटी जोकर ने जिम गॉर्डन को देता है, लेकिन जिम गॉर्डन वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेता है, और उसी टाइम पर वो जाता है, बोलता है कि जोकर को कि जोकर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं मेयरल इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अगर तुम्हें मेयर बनना है तो बन जाओ, लेकिन मुझे सिर्फ अपना जो पुलिस कमिश्नर रोल है वो ही रहने दो, और मैं तुम्हें जितना मर्जी हो सके वो हेल्प करूंगा। उसी टाइम पे जोकर जब जान जाता है कि जिम गॉर्डन स्टेपिंग टाइम, देन जोकर अपना असली इविल चेहरा निकालता है बाहर, और वो बोलता है कि या आई एम बिकमिंग द न्यू मेयर ऑफ गॉथम। लेकिन इसके पहले भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यू विल नॉट बी माई कमिश्नर, मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इसीलिए वो जोकर को जो है वो वहाँ पे बैक बीच करता है, मतलब बैक स्टेप करता है गॉर्डन को, और उसी टाइम पे वो जो है टू फेस भी उठ के आता है, और
गॉर्डन के सिर पे एक बंदूक लगा के बोलता है कि गॉर्डन यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड इनोसेंट मैन, बट यू शुड हैव किल्ड मी इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी। बट अभी इसीलिए मैं फिर लौट के आया हूँ, तो मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसी ये बात बोल के उस सीन पे कट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जोकर अपने लड़के को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जेम्स गॉर्डन के पास जेम्स गॉर्डन कैप्चर हो जाता है टू फेस के पास, जो कि अभी जेम्स गॉर्डन के ऊपर एक रिवेंज लेने के लिए उठा हुआ है, क्योंकि उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला डीए बनने का, क्योंकि उसने सोचा था कि आफ्टर मेकिंग जेम्स गॉर्डन मेयर ही विल बी द न्यू डीए ऑफ गॉथम। तो इसी जगह पे ये स्टोरी खत्म होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जोकर अभी मेयर बन चुका है और ऑन द अदर हैंड बहुत 2-3 दिन बाद हार्ली क्विन और पॉइजन आइवी भी लौट रहा है फ्रॉम आउटसाइड द सिटी वेयर दे हैव बीन टू सी एंड मीट स्वैम्प थिंग। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों ही लौट रहे हैं स्वैम्प थिंग का पास से मिलके, और दे आर हेयर just to meet the बैट फैमिली और मे बी टू डू गुड फॉर गॉथम। और वहाँ पे आके वो लोग शॉक हो जाते हैं ये देखे कि जोकर अभी नया गॉथम में मेयर बन चुका है। तो यह जो स्टोरी है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इस एपिसोड। तो इस एपिसोड का जो अगला पड़ाव है वो उसमें क्या होने वाला है, उसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और कैसे स्वैम्प थिंग के पास से वो लोग बच के आया है, वो भी सब कुछ दिखाया जाएगा ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। आई होप इन द डाउन द एपिसोड इन 7 and 8। तो ये देखने के लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ऑन द अदर हैंड आई हैव सीन द व्हाट इज हैपनिंग इन द गॉथम एक्चुअली। और बारबरा गॉर्डन का भी अभी एक बहुत ही मतलब रेवोल्यूशन वाला स्टोरी होने वाला है, स्टोरी लाइन जहाँ पे वो लोग नाइट विंग और बैटमैन सब मिल के एक टीम तैयार करने वाला है, बैट फैमिली वाला टीम, जो कि टू टेक डाउन अ क्राइम फैमिली ऑफ गॉथम। और यहाँ पे जो गॉथम है वो बहुत ही इंस्पायर्ड लगता है फ्रॉम द टॉड फिलिप्स, जॉकिन फिलिप्स जोकर मूवी, और जोकर का जो ड्रेस है वो भी बहुत इंस्पायर लगता है वहाँ से। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी कि क्या होता है डाउन द रोड। तो यही था आज का पॉडकास्ट और आज का पॉडकास्ट का ब्रेकडाउन। तो अगर आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। और हाल लेकिन सीजन 3 अभी तक आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अंटिल नेक्स्ट टाइम #DC forever।